हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सप्तमः पाठ में देखिए। सप्तमः पाठ में क्या है बेटा, सहसा विदधीत न क्रियाम। इसमें कहानी का जो नाम है वो क्या है, चैप्टर का नाम सहसा विदधीत न क्रियाम। इसका मतलब ये हुआ जो बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना देखे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा क्या होता है, बुरा होता है। अब आप लोग ये जो सप्तम पाठ है उसमें फिगर भी देखिए, नेबला और सांप की कहानी है। तो इसमें आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, नेबला और सांप की कहानी टीवी में भी, कार्टून सब में भी दिखाता है बेटा, तो देखे होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो रीडिंग के साथ साथ बताती हूँ। इसमें पहले मैं थोड़ा सा मोरल बताती हूँ जी क्या है। इसमें मोरल ये है बेटा, जो कि एक ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था, वो एक नेबला को पाल रखा था। वो उसे अपने संतान जैसे ही मानता था, लेकिन ब्राह्मणी जो थी उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं था, जो कि वो नेबला से प्यार करे, नेबला को माने, नेबला से मतलब ज़्यादा टच में रहे। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मणी नहाने जा रही थी, तो वो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा जो कि आप यहीं पे रहिए, सो मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि मुझे इस नेबला सब पे विश्वास नहीं है। ब्राह्मण बहुत बार समझाते भी थे, लेकिन उनको उनका समझाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ बेटा, वो नहाने चली गई और ब्राह्मण को जाना था श्राद्ध के लिए, पंडिताई करने के लिए। नहीं जाते तो उनके पास गरीबी बहुत थी, तो उन्हें जाना भी मजबूरी था। तो हुआ क्या, उसने सोचा क्या करूं, बच्चे भी अकेले हैं, नहीं जाऊं तो भी नहीं बनता है, जाऊं तो भी क्या करूं। तो उन्होंने सोचा चलो नेबला को यहाँ पे रख के इसके रखवाली में नेबला को रख के जाता हूँ। और राजा ने वही और ब्राह्मण ने वही किया, नेबला को बच्चे के पास छोड़ के चले गए। अचानक क्या हुआ, एक सांप वहाँ पे आ गया और वो सांप बच्चों को डसने के लिए तैयार था। लेकिन वो नेबले ने क्या किया, सांप को काट काट के खंड खंड करके कुछ पीस टुकड़ा छोड़ दिया, कुछ टुकड़े को खा लिया। और क्या हुआ, ये सब देखने के बाद, ये सब ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ब्राह्मणी आई नहा धो के, तो नेबले के मुंह में खून लगा हुआ था। नेबला भाग के उस ब्राह्मणी के पैर में लिपट गया। उसके मुंह में खून देखकर उस ब्राह्मणी को लगा कि इसने मेरे बच्चे को खा लिया। उसने बिना सोचे समझे उसे वो जो नेबला को क्या किया, नेबला को मार दी। नेबला को मार देने के बाद जब वो घर के अंदर गई बच्चे को देखने, तो बच्चे के सामने सांप का जो टुकड़ा था वो पड़ा हुआ था, और बच्चे जिंदा हंसते हुए खेल रहे थे। बाद में उन्हें सब कहानी समझ में आ चुकी थी, जो कि नेबला ने बच्चे को सांप से बचाया, नेबला बेकसूर था। इसलिए कहा गया है सहसा विदधीत न क्रियाम। कोई भी काम बिना सोची समझे, विचारे, बिना देखे नहीं करना चाहिए। मैंने इस कहानी का पूरा मोरल बताया, लेकिन मैं अब रीडिंग के साथ साथ भी थोड़ा समझा देती हूँ। तो रीडिंग के साथ साथ देखिए क्या है, तो है उज्जयिनांग नगरे माधवो नाम विप्रः बसति स्म तस्य पार्श्वे एक नकुलः आसीत्। इसमें यह कह रहा है बेटा, जो उज्जैन नगर में क्या था, माधव नाम का एक विप्र था। क्या था, माधव नाम का एक विप्र। तस्य पार्श्वे एक नकुलः आसीत्। नकुला का मतलब नेबला, उनके पास क्या था, एक नेबला था। ब्राह्मणः नकुला पुत्रेण समं स्नेहयति। ब्राह्मण जो था वो उस नेबले को अपने पुत्र के समान स्नेह प्यार करते थे। किंतु ब्राह्मणस्य पत्नियां तस्मिन् नकुले विश्वासो नासीत्। लेकिन उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उनको क्या था, उस नेबले पे तो थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। ब्राह्मण बहुवारं ब्राह्मणी उपादिशित। ब्राह्मण जो था वो बहुत बार उस ब्राह्मणी को समझा दिया था, जो कि ऐसा नहीं है। सहसा विदधीत न क्रियाम। कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी मत किया करो। भगवतः कृपया ब्राह्मणस्य गृहे पुत्रम भवत। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ब्राह्मण के घर में एक पुत्र हुआ। ब्राह्मणी स्नानार्थ कुंभमादाय
तडांग प्रति गतवती। एक दिन वही ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जा रही थी। स्वबालपतस्य रक्षार्थ ब्राह्मण वस्थाप्या कथयत यावत् स्नानं कृत्वा नागच्छामि तावत् त्वं नकुलादीं पुत्र रक्षं। वो ब्राह्मणी बोली, जब तक हम स्नान करके नहीं लौटे तब तक तुम्हारे पुत्र की रक्षा करोगे, पुत्र का रक्षा करोगे। जब तक मैं न आऊँ तब तक हमारे पुत्र का रक्षा करोगे। यह कहकर वो ब्राह्मणी चली गई। तस्मिन्नेव समय ब्राह्मण यज्ञ श्राद्धार्थ निमंत्रित। उस समय क्या हुआ, उस ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए किसी ने बुलाया था। तच्छ्रुत्वा ब्राह्मण सहज दारिद्र्या दचिंतयत। और क्या हुआ, उस ब्राह्मण को अपने दरिद्रता से, वो गरीब था, इससे वो सोच रहा था जो कहीं हम ना जाएं तो कहीं दूसरे को किसी को श्राद्ध में बुला न लिया जाए। यदि सत्वरमहं न गच्छामि तदा तु कश्चिदन्यः श्राद्धः ग्रहीष्यति। यदि मैं नहीं पहुंच पाया तो दूसरे से कहीं वो श्राद्ध करवा न ले, दूसरे पंडित को बुला के, दूसरे ब्राह्मण को बुला के। किंतु बालकस्यात्र रक्षको नास्ति तत्किं करोमि। लेकिन उस बालक की भी रक्षा ना हो, उसके लिए भी वो क्या करे। तदंतर स्वपालितं नकुलं बालकस्य रक्षार्थ व्यवस्थाप्य तत्र अगच्छत। फिर उसने क्या किया, उस नेबले को, अब जो पाल के रखा हुआ था, उस नेबले को क्या किया, अपने बालक के पास छोड़ के चला गया। सह नकुला स्वामी भक्तः आसीत। और वह जो नेबला था वो अपने स्वामी, वो उस ब्राह्मण के क्या था, भक्त था, उनके भक्त था। और क्या मतलब, उन्हीं के जो वो स्वामी कहते थे, वो ब्राह्मण कहते थे, वही करता था। नकुला स्वामीन पुत्र समीपे अगच्छत। और वो नेवला ने क्या किया, उस ब्राह्मण के समीप आ गया। और क्या हुआ, वो नेवला जो था उस ब्राह्मण के पुत्र के पास आ गया। तत्र सह नकुलः कृष्ण सर्पः दृष्ट्वा तस्योपरि घातम आक्रमण करोत्। और उस नेवला ने यह देखा कि एक काला सांप उस बच्चे को एकदम भयंकर तरीकों से आक्रमण करने वाला है। तंग सर्पः कोपात खंड खंड कृत्वा अखादत अवशेष अत्यजं च। और उसने क्या किया, उस सर्प को खंड खंड करके खा लिया और जो थोड़ा सा अवशेष छोड़ दिया। तत्सौ नकुलो ब्राह्मणी मायांतम बलोक्य रक्त विलिप्त मुख पादः सत्वरमुपाज्ञ प्रेमना ब्राह्मणाय चरणियो लुलोठ। इसमें ये कह रहा है, जब ब्राह्मणी आई घर स्नान करके, तो ये जो नेवला था वो ब्राह्मणी के पैर में जाके चरण में पैर में जाके लिपट गया। और ब्राह्मणी के पैर में जो नेवला लिपट गया, तो ब्राह्मणी ने उस नेवले के मुंह में क्या देखा, वो खून से लथपथ था, क्योंकि उसने सांप को अपने मुंह से खंड खंड काट करके खा भी लिया था, मार भी दिया था उसे, और कुछ अवशेष छोड़ भी दिया था, जो कि ब्राह्मणी आए तो उसे देख के पता चल जाए। लेकिन ब्राह्मणी को लगा कि इस नेवले ने क्या किया है, मेरे बच्चे को खा लिया है और खा के यहाँ पे मेरे पास ये आया है। तत् सा ब्राह्मणी अचिंत्यत यत बाल को नेन नकुले खादती। और उसे चिंता होने लगा कि जरूर इस नेवला ने मेरे बच्चे को खा लिया है। इति चिंत्यति सा नकुलं व्यापादितवती। और वो चिंतित होकर क्या की, उस नेवले पे प्रहार की, उस नेवले को मार दी। और इसमें देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, बच्चे का है और नेवला का और सांप का भी है। ठीक है बेटा, इसलिए बीच में ये चित्र भी दिखाया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, अनंतरं सा बालकस समीपम गतवती। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बालक के समीप में गई, बालक के पास में गई, सा अपश्यत तत्र तु बालकः आनंदेत सुस्ता सर्पस्य व्यापादित तिष्ठति। और वह बच्चा हंसता हुआ खेल रहा था और उसके सामने में वो जो सांप को मारे थे वो काला सांप पड़ा हुआ था। ततः तमु कारकं नकुल निरीक्ष्य सा परं विषाद मगत एवं तो विलापम कुरुताम।
और उसके बाद क्या हुआ, जब उसने ये सब देखा तो उसे सारा कहानी समझ में आ गया और वो क्या करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी कि हमसे गलती हो गया। कतंच सहसा विदधित न क्रियाम, इसीलिए कहा गया है जो बिना सोचे समझे, बिना देखे, जब तक बिल्कुल देख न लो, समझ न लो, तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए काम से क्या होता है, हमें नुकसान ही होती है। वो ब्राह्मणी ने तो बिना देखे हुए मुंह में खून देखकर सोची कि जरूर इसने मेरे बच्चे को खा लिया है। यही सोच के उसने नेवला को मार दी और नेवला तो मर गए। नेवला मरने के बाद तो पछताने के बाद भी वो जिंदा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ इस कहानी का जो मोरल है यही है, जो बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना देखे कोई काम नहीं करना चाहिए। और इसका जो चैप्टर का जो नाम है सहसा विदधित न क्रियाम, इसका मतलब यही हुआ बेटा, जो बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। और आप लोगों की जो ये इसमें अभ्यास में क्वेश्चन आंसर है, फिलअप्स है, वाक्य प्रयोग है, संधि विच्छेद है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लासेज में करवाऊंगी। और आप लोग इस चैप्टर को रीडिंग कीजिएगा अच्छी तरह से, और इसकी कहानी भी मैं अच्छी तरह से समझा दी हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगी। और जो ना आए वो कमेंट्स बॉक्स में भी आप लोग लिख के मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।